सोशल मीडिया पर इन दिनों एक सनसनीखेज खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। इस खबर ने पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल बना दिया है। लेकिन क्या वाकई यह हत्या का मामला है? क्या है इस वायरल खबर के पीछे की असली सच्चाई? हम आपको बताते हैं। दरअसल यह मामला नागपुर के अंबाझरी थाना क्षेत्र का है, जहां जयनगर पांड्रापोड़ी के निवासी रोशन शिंगारे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोशन की पत्नी प्रज्ञा शिंगारे ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय नागरिकों और रिश्तेदारों के मन में संदेह था, क्योंकि इस दंपति के बीच पहले भी कई विवाद और मारपीट की घटनाएं हो चुकी थी। यहाँ तक कि प्रज्ञा पर पहले से ही धारा 307 के तहत एक मामला दर्ज है। इसी पृष्ठभूमि के आधार पर सोशल मीडिया पर इसे हत्या बताकर प्रचारित किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मृतक के शरीर पर चोट के कोई बाहरी निशान नहीं मिले हैं। डॉक्टरों से चर्चा के बाद फिलहाल पुलिस ने इसे अकस्मात मृत्यु का मामला दर्ज कर दिया गया है। मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। आगे की जांच अंबाझरी पुलिस कर रही है। प्रज्ञा रोशन शिंगारे आणि रोशन राजू शिंगारे हे दोघे पती पत्नी जयनगर पांढरापोळी येथे राहतात। पती पत्नी यांचे बरेच जुने वादविवाद होतात। यांच्यामध्ये मारहाणीच्या घटना झालेल्या आहेत। यापूर्वी प्रज्ञा रोशन शिंगारे हिच्यावर कलम 307 प्रमाणे गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलेला होता। त्यामध्ये तिने आपल्या पतीला मारहाण केलेली होती। तर काल अचानक त्याची प्रकृती खराब झाल्यामुळे रोशन शिंगारेची त्याच्या पत्नीने त्याला हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवलेलं होतं, ज्यामध्ये डॉक्टरांनी त्याला तपासून ब्रॉड डेथ घोषित केलेलं आहे। शेजाऱ्यांना आणि परिसरातील नागरिकांचा असा संशय आहे की त्याच्या पत्नीनेच त्याला मारहाण केलेली आहे आणि त्यामुळे त्याचा मृत्यू झालेला असा नातेवाईकांचा पण आरोप आहे। परंतु मृतदेहावर अशा कुठल्याही प्रकारच्या अशा जखमा आढळून आलेल्या नाहीत। वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची चर्चा केली असता त्याला बाह्य अशा कुठल्याही जखमा नसून पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नंतरच त्याच्या मृत्यूचं कारण समोर येईल असं त्यांचं म्हणणं आहे। आणि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त होताच पुढील कार्यवाही करण्याची आम्ही तजवीज ठेवलेली आहे। सध्या या प्रकरणात अकस्मात मृत्यू दाखल केलेला असून अधिक तपास सुरू आहे।